I'm Usman Iqbal and you are here with me on my channel Talk English 872. In the previous video, we have discussed about the different classification of parts of speech, and in this video, we are going to take an initiative. We are going to start the first parts of speech, that is noun. Here, inshallah, we will cover only one area of the noun because there are so many areas that need to be discussed. लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने जाएंगे वो इंशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक होगा, इसकी डेफिनेशन करेंगे और साथ साथ इसके हम टाइप्स पे बात करेंगे। वैसे तो नाउन के बहुत सारे एरियाज हैं ना, जैसे इसके हम नंबर्स को डिस्कस कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ नाउन। इसके अलावा इसके केसेस हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, केसेस कौन कौन से हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जेंडर है, जेंडर ऑफ नाउन है। इन अपकमिंग वीडियोस हम इन बाकी एरियाज को भी टच करेंगे जो नाउन से रिलेटेड हैं, जो नाउन के एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मेन पोर्शन है या जो मेन एरिया है वो टाइप्स ऑफ नाउन है, यानी नाउन को डिफाइन करेंगे और नाउन की टाइप्स पे बात करेंगे। तो व्हाट इज नाउन? सबसे पहली बात आती है नाउन है क्या है। नाउन की अगर सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन आपको करनी हो तो यू कैन से दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाम वाले जितने भी अल्फाज हैं उनको नाउन कहेंगे। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में मौजूद है और हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो वो वाले लफ्ज़ जो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं एज ए नाउन, तो उनको हम नाउन कहेंगे। अब दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड लिविंग थिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। पूरी दुनिया में इतनी दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग है। तो हम नाउन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अगर हम थोड़ा डीप जाते हैं तो हम देखते हैं कि लिविंग थिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मेनली हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास ह्यूमंस आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं। अब एनिमल्स में आगे फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे फिशेज आ जाती हैं, रिप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। नॉन लिविंग थिंग में हमारे पास तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो इनसे डिफर करती हैं, जैसे चेयर, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आप अपने इर्द देखें नॉन लिविंग थिंग की जो उसके अंदर फीचर्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, अगर वो आपके मौजूद है तो वो थिंग्स में आ जाती हैं। अब यहाँ पर प्लेसेस, जितनी भी जगह हैं उनके नाम हो सकता है ना, प्लेसेस भी एक नॉन लिविंग फीचर्स रखती हैं। कोई भी जगह हो, कोई भी, तो वो लिविंग थिंग में ये चीज़ें आ सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर हम नाउन को और सिंपल बनाएं और डिफाइन करना चाहें सिंपल अंदाज में, तो हम कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लेसेस एंड अदर थिंग्स। अदर थिंग में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जैसे पेन, चेयर, पेंसिल, डोर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें थिंग्स में आ जाती हैं। तो नाउन कैन बी द नेम ऑफ प्लांट्स, जैसे हम कह सकते हैं कि साइप्रस ट्री। इसके अलावा हमारे पास रोज़ है, ये प्लांट्स के नाम हैं। ह्यूमन के नाम हो सकते हैं, पर्सन के नाम जैसे उस्मान, उमर, अली एट्सेट्रा। एनिमल में हम बात कर सकते हैं बहुत सारे एनिमल, काऊ नाउन है, कैट, डॉग, ये सारे एनिमल हैं, तो हम इनके भी नाम जो है नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा थिंग्स की बात करें तो आपको बता दिया हमने। प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस के नाम हो सकते हैं, लाहौर, कराची, कनाडा, अमेरिका एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं हमारे पास प्लेसेस के नाम हैं, बाकी जो चीज़ों के नाम हैं। अब हम अगर देखें यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग जो दोनों हैं, दैट दीज ऑल थिंग्स कैन बी परसीव्ड बाय आवर ऑल फाइव सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस हैं ना, टच कर सकते हैं हम चीज़ों को, हमारे अंदर है कि सेंसरी ऑर्गन है टच करने का, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये हमारे जितने भी 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस से इन सारी चीज़ों को टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सेंस किया जा सकता है, तो हम परसीव कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को। तो इस तरह के नाउन जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकें, सेंस कर सकें, तो उन चीज़ों को, वो वाले नाउन को हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। इन एग्जाम का नाम होता है कंक्रीट नाउन। अब आगे बात, हमारे पास कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनको 5 सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता। आया वो क्या चीज़ें, वो हमारी थॉट्स हो सकती हैं, इमेजिनेशन हो सकती हैं, वो हमारे आइडियाज़ हो सकते हैं। तो अगर हम नाउन की डिफिनेशन में एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं
कि नाउन इज द नेम ऑफ plants, human, animal, things, places and idea. There will be a one more thing that noun सिर्फ हमारे पास इन चीज़ों के नाम नहीं होते, नाउन हमारे पास आइडियाज़ के नाम भी हो सकते हैं, हमारे थॉट्स के नाम हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम अपने फाइव सेंसेस से रिसीव नहीं कर सकते, उन चीज़ों को हम कहते हैं आइडियाज़। मतलब वो हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, और उनके जो नाम होंगे उनको भी हम नाउन की कैटेगरी में लिस्ट करते हैं। जैसे आइडिया हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास हम कह सकते हैं लव एक आइडिया है, इसका ना कोई कलर है, इसको ना कोई टेस्ट किया जा सकता है, ना हम इसको देख सकते हैं, तो ये हमारे सेंसेस से रिसीव नहीं होने वाला, लेकिन ये है तो एक नाम है हमारे आइडिया का, हमारे इमोशंस हैं, वी कैन ओनली थिंक ऑफ देम। हम ऐसे इन आइडियाज को हम सिर्फ थिंक कर सकते हैं, हम इनके बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे नाउन, ऐसे लफ्ज जिनके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, तो उन नाउन को भी हम क्या करते हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। अब अगर ये आइडियाज की हम बात करते हैं, तो आइडियाज कैन भी, आपके पास ये आइडियाज, आपके पास क्वालिटीज के नाम भी हो सकते हैं, कोई क्वालिटी हो सकती है, या आपके पास कोई एक्शन हो सकता है, या ये आपके पास हो सकता है एक स्टेट हो सकती है। सही है, देखते हैं कैसे। क्वालिटी जैसे हम कहते हैं किसी के अंदर एक क्वालिटी है काइंडनेस की, सही है, तो ये एक नाउन है हमारे पास, ये क्वालिटी का नाम। मैंने कोई बंदा काइंड था, उसके अंदर ये खूबी है, उसकी खूबी को मैं एक नाम देना चाह रहा हूँ, तो वो काइंड था। अब उसके अंदर जो काइंड होने वाली ये खूबी है, इसका नाम मैंने रखा काइंडनेस। अब कोई बंदा है बड़ा लॉयल है, हाँ लॉयल, अब इसकी खूबी को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, तो वो नाम क्या हो जाएगा, लॉयलिटी। लॉयल से लॉयलिटी बन जाएगा। तो ये क्वालिटीज के नाम हो सकते हैं, एक्शन के नाम हो सकते हैं। जैसे हम कोई एक्शन की बात करें, मूव करना है, क्या एक्शन है ना, ये काम करना है, हरकत करना। लेकिन अगर इसी के साथ मैं लगा दूं मूवमेंट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक नाउन बन गया, हरकत, मूवमेंट, डेवलपमेंट, इसी के साथ अगर लगाएं, गॉट इट। सो स्टेट कैसे हो सकती है, ये हमारी स्टेट भी हो सकती है, कोई आइडियाज, हम उनके ऐसी स्टेट जिसके बारे में सिर्फ थिंक किया जा सके। तो जैसे हम कहते हैं चाइल्डहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड होते हैं ना, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ। हम कहते हैं फियर, हमारी एक स्टेट है, फियर बीइंग अफ्रेड ऑफ समथिंग, ये हमारी एक स्टेट है। तो हमने उस स्टेट का अपने नाम रख दिया है। तो ये तमाम चीजें, क्वालिटीज, एक्शन या स्टेट के जो नाम होते हैं, एक्चुअली दे आर आल्सो नाउन, तो ये भी नाउन होते हैं। और ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम अपनी फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट और इसमें ऐसे नाउन जिनको आप फाइव सेंसेस से परसीव ना कर सकते हो, इनका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दूसरी काइंड या टाइप ऑफ नाउन बन गई है हमारे पास। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप ऑफ नाउन्स। दैट कंक्रीट नाउन वो हो गए जिनको फाइव सेंसेस से परसीव किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हो गए जिनको फाइव सेंसेस से परसीव ना किया जा सके। थोड़ी सी और इसको हम खोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाते हैं, तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। असल में ये जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं या तो बनते हैं एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव, या ये बनते हैं वर्ब से, समटाइम्स ये बनते हैं कॉमन नाउन से। होते बस कॉमन नाउन को ही हम क्या बोल रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहे होते हैं। कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ हैप्पी, ये एडजेक्टिव है, और अगर इसी के साथ हम लगा दें हैप्पीनेस, एक सफिक्स ऐड कर दें। असल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास एडजेक्टिव, वर्ब या कॉमन नाउन, कुछ चार कॉमन नाउन ऐसे हैं जिनके साथ कुछ सफिक्सेस ऐड करने से बन जाते हैं। सफिक्सेस के कौन कौन सी सफिक्सेस लग सकती हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नेस, मेंट, ITY एक ये है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास TION लग सकता है, ION लग सकता है। इस तरह के सफिक्सेस जब हम किसी भी वर्ड के आखिर में लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, जैसे डम, फ्रीडम, हम कहते हैं फ्री से फ्रीडम हो जाएगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे हमारे पास 7-8 सफिक्सेस हैं जिनको हम एडजेक्टिव, वर्ब या कॉमन नाउन के साथ ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अब मिसाल के तौर पर देखते हैं, हैप्पी था, एक एडजेक्टिव है,
जब मैंने इसके साथ सफिक्स ऐड किया नेस, हैप्पीनेस, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, सॉरी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरह अगर हमारे पास हो लॉयलिटी, जैसे हम पीछे डिस्कस करके लॉयल था, ये एडजेक्टिव था, इसके साथ मैंने एक सफिक्स ऐड किया ity, तो ये लॉयलिटी बन गया, ये आप क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरह वर्ब की बात करें तो हमारे पास कोई वर्ब है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चोरी करना, थीफ। अब इसके साथ मैं एक लगा देता हूं थेफ्ट, ft लगा देता हूं, थेफ्ट सब, तो ये मेरे पास बन गया अब चोरी, थेफ्ट एक चोरी है, वर्ब से नाउन बन गया, और ये वाला नाउन कौन सा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, बिकॉज वी कैन ओनली थिंक ऑफ दिस थिंग, वी कैन ओनली इमेजिन, ये इमेजिन किए जा सकते हैं, इनको 5 सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता। अच्छा कॉमन नाउन जैसे हम बात करते हैं पीस हो सकता है, जैसे फ्री था, फ्री के साथ क्या लगा दें फ्रीडम, फ्रीडम एक हमारी स्टेट है, ये हमारी मतलब कॉमन नाउन है, और साथ में ये स्टेट भी है। कॉमन नाउन में हम बात करें अगर तो जैसे चाइल्ड एक कॉमन नाउन है ना, चाइल्ड के साथ में लगा देता हूँ हुड, यहाँ पर ये हुड भी एक हो सकता है सफिक्स हमारे पास, तो ये चाइल्ड हुड बन जाएगा। तो ये कॉमन नाउन के साथ भी कुछ सफिक्सेस ऐड करते हैं, जैसे बॉयहुड, एडल्टहुड हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं हमारे पास, बॉय कॉमन नाउन था, उसके साथ मैंने सफिक्स ऐड किया, तो ये हमारे पास चाइल्डहुड हो गया, ये बॉयहुड हो गया, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए। तो ये तो हमने डिस्कस कर दी दो टाइप्स ऑफ नाउन। अब करते हैं जाते हैं अपनी तीसरी टाइप की तरफ, और वो है हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है, देखते हैं ये क्या होता है और कैसे बनता है। कंपाउंड नाउन असल में ऐसे नाउन होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय 2 or more वर्ड्स। ये हमारे पास जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल वर्ड बना देते हैं, तो उसको हम कंपाउंड नाउन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कोई भी 2 वर्ड हो सकते हैं, आइसक्रीम, आइस और क्रीम 2 वर्ड हैं, लेकिन दोनों ने मिलके एक नाम बना दिया, तो ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। सनफ्लावर, सनफ्लावर ये हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है। देखते हैं कंपाउंड नाउन कैसे बनता है। असल में कंपाउंड नाउन हमारे पास कभी कभी बनता है नाउन प्लस नाउन से, नाउन के साथ अगर आप एक और नाउन बना दो तो ये बन जाएगा कंपाउंड नाउन। कैसे बनेगा वो आगे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। कभी कभी ये बनता है नाउन प्लस एडजेक्टिव से, नाउन के साथ आप क्या मिला दो एडजेक्टिव, फिर भी ये बन जाएगा। कभी कभी ये आपके पास बन जाता है नाउन प्लस वर्ब से, और कभी कभी ये आपके पास बन जाता है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी नाउन प्लस प्रेपोजिशन कर लेते हैं तरतीब से, प्रेपोजिशन। अब देखते हैं कैसे विद एग्जांपल। अच्छा नाउन प्लस नाउन, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आइसक्रीम, अभी हमने ऊपर लिखा आइस, क्रीम 2 वर्ड है। मैं कहता हूँ बुक स्टोर, बुक स्टोर, बुक भी नाउन था, स्टोर भी नाउन था, दोनों ने मिलके एक वर्ड बनाया, ये कंपाउंड नाउन हो गया। आइस भी एक वर्ड था, क्रीम भी एक वर्ड था, दोनों ने मिलके एक नाम बनाया, ये भी हमारे पास कंपाउंड नाउन बन गया। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। फिर बात करते हैं नाउन प्लस एडजेक्टिव की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बाल्ड बॉय, अच्छा ये बाल्ड बॉय हो गया। जैसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बोलते हैं ना, ग्रीन हमारे पास एडजेक्टिव है और हाउस हमारे पास नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन की कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक वर्ड बना है, ये कंपाउंड नाउन हो गया। जैसे ब्लू प्रिंट हम बोल सकते हैं, ब्लू प्रिंट, तो ये सारे क्या है हमारे पास एडजेक्टिव प्लस नाउन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं और कंपाउंड नाउन है। नाउन प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो वर्ब हमारे पास हो सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग। अच्छा इसके अलावा हम बोल सकते हैं रनिंग बॉयज, या हम कह सकते हैं वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन 2 वर्ड, मशीन अलग, वॉशिंग हमारे पास वर्ब है, स्लीपिंग हमारे पास वर्ब है, तो इनकी कॉम्बिनेशन से भी हमारे पास एक नाउन बन गया है, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। लास्ट वन है जी नाउन प्लस प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से कैसे बनेंगे हमारे पास, मैं कहता हूँ अंडरडॉग, अंडरडॉग्स वो बंदा जो कॉन्टेस्ट में, ये कंपटीशन में जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा वो हार जाएगा, उसको अंडरडॉग बोला जाता है। ओवरकोट, ओवरकोट ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन हम कह सकते हैं। अपस्टेयर प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास कंपाउंड नाउन है।
क्योंकि कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स से हमारे पास बन रहे हैं। वैसे और भी होते हैं, दो से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे सन इन लॉ हम बोलते हैं ना, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, 2-3 वर्ड भी हमारे पास मिलकर बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड नाउन में सिर्फ 2 ही वर्ड हों, मोर देन 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ द नाउन एंड दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये वो वाले नाउन होते हैं, दीज नाउन रेफर टू दोज थिंग फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। ये वो वाले मटेरियल को रेफर करते हैं जिनसे अदर थिंग हम बनाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गोल्ड, गोल्ड से बहुत सारी ज्वेलरी बन सकती है, तो ये हमारे पास एक क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर हम कह सकते हैं, सिल्वर, सिल्वर के भी बहुत सारे हमारे पास आगे अदर मटेरियल बनते हैं। तो देयरफॉर दीज आर द मटेरियल नाउन्स, यानी ये ऐसे नाउन को रेफर करते हैं, उन नाउन्स का नाम बताते हैं जो आगे दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वुड इसमें आ सकता है, वुड, वुड से भी फर्नीचर बनता है, तो हमारे पास ये हमारे पास मटेरियल नाउन है। इसके बाद हम मूव करते हैं टू वर्ड्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? These nouns refer to the set of or group of the people. Set or group. Remember this, that this is not group. The accurate pronunciation of this word is group, not group. Group of people or things, उनको हम कहते हैं collective noun. जैसे हम कह सकते हैं टीम, क्लास, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। यहाँ में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं एक जगह पे, हम उसको उनकी ग्रुप को उनकी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लास बोलते हैं। टीम, बहुत सारे प्लेयर एक जगह पे हो जाएं तो हम उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उनके सेट को टीम बोलते हैं। इसी तरह एनिमल के भी हो सकते हैं, हर्ड, रेवड को बोला जाता है, फ्लॉक, क्लस्टर। वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर दैट आफ्टर दीज वर्ड यू विल हैव टू यूज, अगर सेंटेंस में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसके बाद हमेशा ऑफ वाला स्ट्रक्चर आता है, ऑफ, और प्लस आगे आपको प्लूरल नाउन को भी कोई भी लगाना पड़ता है, नाउन, ये इसका स्ट्रक्चर। जैसे हम कहें टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। अच्छा, अगर हम कहें क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिव नाउन का हमारे पास। इसके बाद मूव करते हैं हम जी प्रॉपर और कॉमन नाउन की तरफ। अगर उसको देखें प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या है, तो प्रॉपर और कॉमन, प्रॉपर नाउन वो है जो किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम हो हमारे पास, वंस ओन नेम, इसका मतलब क्या है, वंस ओन। और कॉमन नाउन का मतलब है शेयर्ड बाय ऑल, ये सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है ऐसा नाम, शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम क्लास, ऑफ द सेम क्लास। विद एग्जाम्पल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। जैसे अगर मैं कहूँ गर्ल, ऐसा नाउन है जो हम सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनेरिक नाउन है हमारे पास। लेकिन अगर मैं किसी गर्ल, किसी खास गर्ल का नाम ले लूं, जैसे आलिया, उमारा, तो ये वंस ऑन नेम है, ये उनके अपने नाम है, पर्टिकुलर नेम है। गर्ल तो मैं सब के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन आलिया किसी एक बंदी का, किसी एक लड़की का नाम हो सकता है, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा और ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये शेयर्ड बाय ऑल है। गर्ल किसी को भी बोला जा सकता है, बॉय किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन उमर, अली, ये खास नाम हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन में ये आ जाएंगे। जब हम किसी चीज़ का अपना नाम ले लें तो वो प्रॉपर बन जाती है, और जब किसी चीज़ ऐसा नाम लें जो जेनेरिक टर्म हो, सबके लिए इस्तेमाल हो सकती हो, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन बन जाता है। कॉमन और प्रॉपर में यही हमारे पास डिफरेंस था। अब इसके बाद हम लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नाउन्स। अब जी लास्ट हमारे पास एक दो टाइप्स रह गई हैं, बाकी जो इसकी टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे, वो बिकॉज के वो दूसरे एरियाज के साथ रिलेटेड हैं। लेकिन एक दो हमारे पास रहती हैं, कौन कौन सी हैं? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इफ वी डिस्क्राइब इट लाइक दिस, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल को हम मेस नाउन भी बोलते हैं, मेस। काउंटेबल रेफर टू दोज थिंग, इट इज यूज्ड फॉर दोज थिंग व्हिच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकें, ऐसी थिंग्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं, उन चीज़ों के नाम को बोलते हैं काउंटेबल नाउन।
और ऐसी चीज़ें के नाम जिनको हम काउंट ना कर सकें, दो these nouns refer to those things which cannot be counted, तो उनके नाम को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल और मेस नाउन। इसमें एक और चीज़ याद रखने की है कि काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, और इसके साथ नंबर्स का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। These are the very identifications you can identify, you can check whether a noun is accountable or not. If you're confused, then you can use these two markers. आप इन दो मार्कर्स को इस्तेमाल करके आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लाइक इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आ सकते हैं हमारे पास दो होते हैं ना, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में हमारे पास कौन से आते हैं, एन और ए। डेफिनेट आर्टिकल इज दी और द। नंबर में क्या आ सकता है, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि पेन, क्या मैं इसके साथ लिख सकता हूं अ पेन, एक पेन, या इसके साथ मैं लिख सकता हूं 1 पेन। अगर मैं यहां पे लिख दूं कार, तो मैं इसके साथ भी लिख सकता हूं अ का, 1 का, 2 का, तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब है इन लफ्जों के साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल और नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो नाउन है काउंटेबल है। वैसे भी हम देख सकते हैं कि पेन को गिना जा सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, इसी तरह का को भी, इसी तरह बाकी कुछ जो चीज़ें उनको हम गिन सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन है, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल को भी हम नहीं यूज कर सकते और नंबर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हम इधर। जैसे हम कहते हैं वाटर, वी कैन नॉट से दैट अ वाटर, एक पानी में हम नहीं कह सकते, या इसके साथ हम नंबर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, 1 2 3 नहीं कह सकते। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, वाटर को गिना नहीं जा सकता। तो दिस इज एक्चुअली अनकाउंटेबल और मेस नाउन। जैसे शुगर को भी हम नहीं गिन सकते, सॉल्ट, मिल्क, these are all noun which cannot be counted। इनको हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज हम इनके साथ ना ही इंडेफिनिट नाउन, इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम यही कहेंगे कि ये सारे के सारे के हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर दैट काउंटेबल नाउन्स ऑलवेज हैज प्लूरल फॉर्म्स। इनकी क्या होती है, हमारे पास प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं, और अनकाउंटेबल में हमारे पास प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। हम वाटर को वाटर्स नहीं लिख सकते, शुगर को शुगर्स नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट ऐड एस और ईएस और अदर रूल्स ऑफ मेकिंग द नाउन प्लूरल। वी विल डिस्कस दोस रूल्स लेटर ऑन इंशाल्लाह इन अदर वीडियोस। तो यहाँ पर एस या ईएस या प्लूरल फॉर्म इनकी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन है दे कैन हैव द प्लूरल फॉर्म्स। लाइक पेन से पेन्स हो सकता है, कार से कार्स हो सकता है। तो ये हमारे पास इनके रूल्स है। तो आज हमने डिस्कस कर ली नाउन की तकरीबन 8 से 10 एग्जाम डिस्कस कर लिए। तो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू गो एंड प्रोसीड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियोस इन दिस लैंग्वेज लर्निंग जर्नी, यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon in order to receive the more videos regarding these session. Thank you.